के बाद आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में महाकुंभ दर्शन और सीधा दर्शन इलाहाबाद से, जहां मौजूद हैं दाती जी महाराज। बाबा जी, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन। नमो नारायण। इससे पहले कि हम अपनी अगली समस्या उठाएं, हम आपसे जानना चाहेंगे काले रंग के पीछे क्या जुड़ा हुआ है, शनिदेव के साथ क्यों जोड़ा गया है। बाबा जी, लोग अक्सर मैंने सैटरडे को काले रंग के कपड़े पहने देखा है। वकीलों को तो देखते ही हैं, जहां न्यायाधीश है वहां तो चलिए इस बात का तर्क उचित लगता है कि वो न्यायाधीश के आगे उपस्थित होंगे, न्याय की बात करेंगे, किसी सच्चे को न्याय दिलवाएंगे। लेकिन हमें काम जब सभी काले रंग से जोड़ देते हैं, ये तो शनि का रंग है, किसी दूसरे दिन भी पहनकर आ जाए तो लोग छेड़ देते हैं कि आज तो शनिवार नहीं है, आज आपने काला रंग क्यों धारण किया है। तो क्या वाकई रंग के पीछे भी कहीं देवाधिदेव शनिदेव जुड़े हुए हैं? ये इतना सुंदर विज्ञान है हमारा भारत का सनातन संस्कृति, इसको ढंग से देख लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके पीछे बहुत सुंदर विज्ञान है। काला रंग दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। काला रंग डिप्रेशन से बाहर लाता है, साहस, पराक्रम और मनोबल में वृद्धि करता है। जो व्यक्ति काला रंग पहनता है वो अपनी बात समाज के सामने बड़ी सहजता के साथ, बड़ी निडरता के साथ रख पाएगा। तो ये भी एक लोगों ने भ्रम फैलाया अपना वर्चस्व दबाने के लिए कि सभी लोग काला कपड़ा नहीं पहने, हम ही पहने। काला कपड़ा पहनने से आपका साहस बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके काम करने की क्षमता बढ़ेगी। इस रंग का अद्भुत, और इस रंग पे और कोई रंग नहीं चढ़ता, इस बात का भी ध्यान रखें। ये न्याय का रंग है, धर्म का रंग है, ये अद्भुत प्रगतिशील रंग है। यदि आप डिप्रेशन में है, आपका काम नहीं बन रहा है, आपको बेचैनी रहती है, आप अपनी बात को लोगों के सामने रख नहीं पा रहे, मैं कह रहा हूं हफ्ते में मात्र 4 दिन काला रंग पहनिएगा, आपको लाभ पता चल जाए। तो इस भ्रम से बाहर आए, जब भी आप मौका मिले हफ्ते में 2 या 3 या 4 दिन काला रंग पहन के देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और इस भ्रम से बाहर आइए कि काला रंग नहीं पहनना चाहिए, काला रंग जरूर धारण करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत लाभ मिलेगा आपको। नमो नारायण। शुक्रिया दाती जी महाराज। चलिए, भ्रम और भ्रांतियां जहां शनिदेव के ऊपर, हम इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। इलाहाबाद से हमारे साथ खुद मौजूद हैं दाती जी महाराज, वहीं आपकी समस्याओं का समाधान भी दे रहे हैं। तो बढ़ते हैं 10वीं समस्या की ओर, जो कि है उन लोगों के लिए जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिन्हें राजनीतिक क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में राजनीतिज्ञ क्या कर सकते हैं बाबा जी? यदि आप राजनीति के क्षेत्र में है और प्रयासों के बावजूद भी राजनीति की सफलता नहीं, तो हर रोज नित्य कर्म से निरो स्नान उपरांत दूध में केसर मिलाकर बरगद की जड़ में अर्पित करें और उस मिट्टी से तिलक करें। लगातार 1 वर्ष तक करें। प्रातःकाल सूर्य को जल चढ़ाए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। मैंने देखा है 14 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने और 11 मुखी रुद्राक्ष 9 दाने गले में धारण करना राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। नमो नारायण। और इसी के साथ अगली कॉल लेना चाहेंगे। हेलो, चलिए अगली समस्या उठाते हैं उन लोगों के लिए, यानी 11वीं समस्या, 11वां समाधान दाती जी महाराज की तरफ से। बाबा जी, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अक्सर सोचते रहते हैं, जिन्हें मानसिक चिंता रहती है और अंत में उन्हें, आजकल तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है ये बीमारी, डायबिटीज हो जाती है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ज्यादा जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, और ये भी जो है रिसर्च में पाया गया, अभी कुछ दिन पहले एक जर्नल आया था उसमें ये रिसर्च में पाया गया, जो लोग अधिक सोचते हैं उन्हें ही ये मधुमेह यानी डायबिटीज होती है। लेकिन चर्चा सबके लिए जो मानसिक परेशानियों से घिरे हुए हैं। अगर ज्योतिष की बात की जाए तो वहां पर अवश्य ही उनका चंद्रमा पीड़ित होगा, मन से संबंधित है। आपसे जानना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए कोई सरल उपाय जिसे कर वो इन मानसिक विपदाओं से बाहर आ सके। यदि मानसिक चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए ये उपाय क्या है? सोमवार दिन श्रद्धा अनुसार मिट्टी के पात्र में दूध भरकर घर से बाहर निकलते ही किसी को दान में दे दीजिए। ये उपाय कभी खाली नहीं जाएगा। लगातार 40 दिन करके देखिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। ये मैंने करके देखा, इसलिए आपसे भी कह रहा हूँ। नमो नारायण। शुक्रिया दाती जी महाराज। और अगली कॉल लेते हैं फगवाड़ा पंजाब से अनुराधा जी की। नमो नारायण अनुराधा जी। नमो नारायण जी। जी हाँ जी, मेरे पति हैं संजीव कुमार जी। हाँ जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 12 जून। 12 जून हाँ जी, 1973। 73। हाँ जी, और टाइम है 8:40। रात्रि के हैं 8:40? रात्रि के। ठीक है जी। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि उनका कारोबार बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल ठप है। पहले तो जन्म स्थान बताएं पतिदेव का। हाँ जी, जन्म स्थान जिला जलंधर, लखनपाल गाँव। जालंधर का जन्म है। काम किस चीज का कर रहे हैं पतिदेव? काम हमारी गाड़ी थी। अच्छा। हाँ, जिनको दी थी उन्होंने बिल्कुल ही कबाड़ी करके दे दी है, तो बिल्कुल काम बिल्कुल जीरो है हमारा। मतलब आप टैक्सी के ओनर हैं? हाँ जी, अब मतलब बिल्कुल काम है ही नहीं, बिल्कुल 6 महीने अब उनको फ्री बैठे।
बाबा जी, इनके पतिदेव की गाड़ी थी जो कि अब बिल्कुल कंडम हो चुकी है। 6 महीने से वो घर बैठे हैं, वो क्या करें? पत्नी काफी चिंतित नजर आ रही थी। उनकी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स 12/6/1973, 8:40 रात्रि, जालंधर का जन्म है। इनके लिए एक अद्भुत उपाय है। ये मंगलवार के दिन 700 ग्राम गुड़ गाय को खिला दे और दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में सरदानुसार साबुत मसूर सफाई कर्मचारी को दान में देते हैं तो चंद दिनों में इनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये 40 मंगलवार करके देके इनकी सारी समस्याओं का इनको सफलता मिल जाएगी। घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर मंगलकारी शनि मंत्र का जाप करना भी इनके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामिम शनिश्चरम। इस मंत्र का जाप करना भी इनके लिए अनुकूल और लाभकारी रहेगा। नमो नारायण जी। बबली जी की कॉल लेते हैं, कैथल हरियाणा से है। बबली जी, नमो नारायण। नमो नारायण मैडम। नमो नारायण दाती जी। जी, बाबा जी सुन पा रहे हैं आपको? हाँ जी दाती जी। मैडम, मेरा जन्म है 10 अगस्त 1971। 10 अगस्त 1971। जन्म समय बोल दें? समय रात 10 बजे। जन्म स्थान बोल दें बबली जी? जन्म स्थान जी जींद के पास है गांव। रात्रि 10 बजे जींद का जन्म स्थान है। चलिए अपनी हाँ समस्या जी। बताएं बबली जी। मेरी जी मेरे करियर में बिल्कुल ही उठा पटक है। जो पैसे ले जाता है मेरा बहुत सब पैसा फंस रहा है, कोई नहीं देता वापिस। मेरे घर वाला तो बाहर है, मैं बहुत दुखी हूँ जी। आप जिन्हें पैसा देती हैं वो आपको वापस नहीं करते हैं? नहीं देते। आप दुखी ना हो, बाबा जी बहुत सारे दुखों का सहारा बने हैं, इसीलिए वो दाती कहलाते हैं, दाता है। आपकी झोलियां भी अपने आशीर्वाद से, अपने उस खास उपाय से जरूर भरेंगे। बबली जी की जन्म तारीख बाबा जी आपको एक बार फिर से बता देते हैं। 10 अगस्त 1971, रात्रि 10 बजे जींद का जन्म है। बहुत परेशान है ये, और ये जिन्हें भी आज तक इन्होंने मदद की है इन्हें कोई उसका फल तो मिला ही नहीं है। ये कह रही थी इन्होंने जिन जिनको पैसे दिए इन्हें कभी उनसे वापस नहीं मिल पाए। इनकी समस्या का एक बड़ा अद्भुत उपाय है जो यदि ये कर लेती है तो बहुत अच्छा है। लगातार 40 शुक्रवार लाल 12 चूड़ियां और 1 काजल की डिब्बी स्वागन स्त्री को या मां भगवती दुर्गा के चरणों में भेंट कर दे और लगातार 40 शुक्रवार कर देना, अवश्य लाभ मिलेगा और समस्या का निवारण मिल जाएगा। नमन। लाल चूड़ियां 12 और 1 काजल की डिब्बी। जी बाबा जी, आखिरी सवाल, 12वां सवाल आपसे समाधान उसका लेना चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे देखे गए हैं जो कोर्ट कचहरी के चक्कर उन्हें लगाने पड़ते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि कुछ लोग किसी की मदद के लिए भी आते हैं तो भी उन्हें उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आखिर तक कोर्ट तक बुला लिया जाता है। यानी कोर्ट कचहरी के मसले उनके जीवन के साथ जुड़े ही रहते हैं। ऐसे में जिन लोगों के पीछे कोर्ट कचहरी जाना लगातार बन गया है वो क्या करे? खास उपाय? कोर्ट जज के मामलों से आप परेशान हैं, कानूनी मसले हल हो नहीं पा रहे, बिना वजह सरकार की तरफ से परेशानी आ रही, तो आज शनिवार का दिन है और भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में तेल चढ़ाने के उपरांत श्रद्धानुसार तवा और अंगीठी के दान गरीब लोगों को कर दें। घर में सरसों का तेल का दीपक जलाए और दशरथ का शनि स्त्रोत के 5 पाठ रोज करे। लगातार 40 शनिवार करके तो देखिएगा, अवश्य आपको कोर्ट कचहरी के मसलों से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत मेरा तीर है, अद्भुत मेरा उपाय जो कभी खाली नहीं गया है। नमो नारायण। बाबा जी, वहां से प्रयागराज से आप जुड़े हुए हैं। चलिए, आपने लगातार शनिदेव से संबंधित अनेक भ्रांतियां हमारी दूर करी हैं, तो एक भ्रांति जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। काले घोड़े की छल्ले की जो नाल है बहुत ज्यादा बिकती है, अब तो व्यापार बन गया है। तथाकथित व्यापारियों ने बिल्कुल इसे, जो दुकानदारों ने अपना बिल्कुल धंधा बना लिया। लेकिन ये जानना चाहेंगे क्या वाकई उसे धारण करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं? देखिए, इतिहास बहुत बड़ा है माते, और इसको समझने में थोड़ा वक्त चाहिए। चैनल पे टाइम कम होता है। जब छाया ने घोड़ी का रूप बनाकर साधना में चली गई थी, शास्त्र ये कहते, जब वापस सूर्य और छाया का मिलन हुआ तो अश्व रूप में ही हुआ था। तो शास्त्र ये कहते हैं कि कहीं भी आपको घोड़े की नाल मिल जाती है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, कहीं से आपको घोड़े की नाल मिल जाती है, खरीद कर लाएंगे तो दारिद्र और दुख घर में लेकर आएंगे। कहीं से आपको घोड़े की नाल मिल जाती है तो अपने घर में लाकर गंगा जल से पवित्र करके आप अपने घर के बाहर यू आकार में लगा दीजिए। जो हिस्सा जमीन को छूता हुआ वो बाहर रहना चाहिए, यू आकार में लगा दीजिए, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन वहां घोड़े की नाल, मिली हुई घोड़े की नाल के पैसे देके घोड़े की नाल खरीदोगे तो अपने घर में दुख और दारिद्र लेके आओगे। दूसरा, कहीं भी नहीं निकाला है काले घोड़े की नाल, और इस चक्कर में घोड़ों पर पेंट करके लोग रोड पे घूमते हैं और पशुओं पर अत्याचार हो रहा है। और इस पे कानून बनना चाहिए कि इस तरह का अत्याचार नहीं हो, पशुओं पे अत्याचार होता है। मित्रों,
कहीं पर भी नहीं लिखा। यदि आपको कहीं घोड़े की नाल मिल गई है तो उसको अपने घर में लगाए। खरीद कर घोड़े की नाल लगाओगे तो दुख ही होगा, लाभ नहीं होगा, हानि होगी। इस बात का ध्यान रखना। नमो नारायण। शुक्रिया दाती जी महाराज। चलते चलते एक आखिरी आपसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि आप महाकुंभ के महापर्व पर प्रयागराज तीर्थराज पर खुद मौजूद हैं, इलाहाबाद से बोल रहे हैं। आपसे एक आशीर्वाद, एक आज का संदेश जरूर लेना चाहेंगे। पतित पावनी गंगा के तट पर हूं और मैं खुद बड़ा आनंद आ रहा है साधना का। स्वतः ही मन भीतर की ओर मुड़ता है। राष्ट्र से जरूर कहना चाहता हूं कि आवरण उतारो, इन मुखौटों को उतारो, अपने स्वरूप का ज्ञान रखते हुए इस राष्ट्र के प्रति वफादार रहो, माता पिता की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो। राष्ट्रवासियों, दाती महाराज तो बस एक संदेश को लेकर दर दर भटक रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है देवादिदेव शनिदेव मेरे साथ है। मैं खाली एक ही बात कहना चाहता हूं राष्ट्र को, और ये बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं जाति महाराज हर बार कहते हो, लेकिन मैं जब तक कहता रहूंगा जब तक इस बात का निवारण नहीं हो जाएगा कि नारी का सम्मान कैसे होगा, कब तक नारी को अपमानित किया जाएगा, कब तक ये पेट में ही कन्याओं को मार दिया जाएगा और ये अपराध बंद नहीं होगा तो ये राष्ट्र गर्त में चला जाएगा। राष्ट्रवासियों, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो, नारी का सम्मान करो और राष्ट्र के प्रति वफादार रहे। यदि आप देवादिदेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करके ओम शम शनिचराय का जाप करते हैं तो आपका कल्याण होगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी, ये अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है दिल्ली में। करिए शनि महाराज के दर्शन, पूजन और तेलाभिषेक, आपके संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। शुक्रिया बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। नमो नारायण। आज की खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।